हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के एमसीक्यू। तो हमने फर्स्ट पार्ट में एमसीक्यू देखे थे फ्रेंड, 10 एमसीक्यू हमने यहाँ से फर्स्ट पार्ट में देखे थे। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 में 10 एमसीक्यू और देखने वाले हैं, जो कि हमारे PY क्वेश्चन हमने लिए हैं, जो भी हमारे विभिन्न राज्यों के सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो हमने वहाँ से ही 10 क्वेश्चन और लिए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, और हमारे वीडियो सीरीज़ का जो MCQ हमारी सीरीज़ चल रही है उसका 11th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से DPSP सिद्धांतों के विषयों की पहचान करो। यानी कि इसमें DPSP सिद्धांतों के विषयों की पहचान की गई है, यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट DPSP सिद्धांतों में है, ये आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट है हमारा, अगर हम फर्स्ट कथन की बात करें तो मद्य निषेध, यानी कि नशीली दवाओं पर प्रतिबंध, क्या ये DPSP सिद्धांत का विषय है? सेकंड है हमारा कथन, फैक्ट्री एवं खानों यानी कारखानों में बाल श्रम निषेध, क्या ये DPSP का विषय है? ये आपको देखना है। बेगार अथवा बाल श्रम निषेध। और फोर्थ हमारा कथन है अस्पृश्यता निषेध। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, यानी कि ये अनुच्छेद 24 का विषय है, और ये अनुच्छेद 23, और ये अस्पृश्यता निषेध जो है, ये मौलिक अधिकार में हमारे अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये तीनों ही क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि ये तीनों ही मौलिक अधिकारों का विषय है। अगर बात करें हम मद्य निषेध, तो फ्रेंड्स ये हमारा DPSP का हमारा क्या है, विषय है। यानी कि ये हमारे DPSP में ये इस अनुच्छेद 47 के तहत 47 अनुच्छेद के तहत मद्य निषेध यानी कि नशीली दवाओं पर प्रतिबंध किया गया है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि एक, केवल एक ही कथन सही है। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने नए तत्व DPSP में जोड़े गए थे? अब आपको गौर करने वाली बात यह है, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा संविधान संशोधन। तो यहाँ पर बात की गई है 42वें संविधान संशोधन, और कहाँ पर तत्व जोड़े गए। देखिए फ्रेंड, 42वें संविधान संशोधन एक हमारे संविधान का बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और क्या नाम है DPSP में, इनमें सभी में संशोधन किया गया था। तो यहाँ पर हमसे मालूम कर रहा है कि DPSP में कितने तत्व जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, यानी कि चार तत्व ऐसे थे जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अब ये कौन कौन से थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। ट्रिक क्या है, 39A, 43A एंड 48A। तो ये चार तत्व ऐसे थे, यानी कि चार अनुच्छेद ऐसे थे जो DPSP में जोड़े गए थे। देखते हैं 13 क्वेश्चन, यानी कि हमारा आज की वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में जोड़ा गया था? अब पहले तो आपसे मालूम किया गया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने तत्व जोड़े गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 4 कथन दे रखे हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में तत्व जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, अगर हम ग्राम पंचायतों का संगठन की बात करें तो ये तो जोड़ा नहीं गया था। और अगर हमने देख रहे हैं यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए थे, 4 जोड़े गए थे। पहले हम इसी में से देख लेते हैं। तो गोवध निषेध ये भी नहीं है। समान नागरिक संहिता हमें पता है ये 44वें अनुच्छेद में इसका जिक्र है, और ग्राम पंचायतों का अनुच्छेद 40 में। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर मुफ्त कानूनी सलाह, तो फ्रेंड ये अनुच्छेद 39A यानी कि 39K में इसका जिक्र किया गया था। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। कौन से अनुच्छेद के तहत, 39A के तहत। तो फ्रेंड्स, ये हमने अभी 3 देखते हैं, और कुछ नए MCQ जो कि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, 14वां क्वेश्चन है आज का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो फ्रेंड, यहाँ से आप देख सकते हैं, यानी कि स्टेटमेंट के तौर पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने किसी भी टॉपिक को अगर गहराई से पढ़ा है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 ही देखते हैं, यानी कि A स्टेटमेंट, नीति निर्देशक सिद्धांत या निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। तो फ्रेंड, ये यहाँ से अगर हम पहला ही ऑप्शन देखें तो ये हमें सही लग रहा है, क्योंकि देखिए
परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है कि अगर आपके मौलिक अधिकार या आपके नीति निर्देशक तत्वों का हनन होता है या उस तरीके के राज्य आपको सुविधा नहीं दे पाता या मौलिक अधिकारों का आपका हनन होता है, तो यहाँ पर क्या है, परिवर्तनीय। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आप जो है न्यायालय जा सकते हैं, यानी कि आप इस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन निदेशक सिद्धांत के तहत इसको ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि ये परिवर्तनीय नहीं है। तो यहाँ से हमें देख के पता चल गया है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं आज का 15 क्वेश्चन। तो आज का 15 क्वेश्चन है और आज का 5 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा DPSP तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? यानी कि आपसे पूछ रहा है 42वां संविधान संशोधन और उसमें भी मालूम कर रहा है कि कौन सा तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। तो देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, देखिए इसमें बोला गया है नहीं जोड़ा गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने तत्वों को जोड़ा गया था। तो 4 तत्वों को जोड़ा गया था। कौन कौन से? 39A, 43A और 48A। तो फ्रेंड इन तत्वों को जोड़ा गया था। अब देखते हैं इनमें से क्या है। तो फ्रेंड देखिए, शोषण से बच्चे एवं वयस्कों की सुरक्षा ये भी जोड़ा गया था। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह ये भी जोड़ा गया था। 39A के तहत उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये भी जोड़ा गया था। अगर बात आती है कि कौन सा नहीं जोड़ा गया था, तो फ्रेंड समान आचार संहिता, तो यानी कि ये नहीं जोड़ा गया था। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। बात आती है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक है। यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस में जोड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि ये किस में है? समान कार्य के लिए समान वेतन ये किस में है? क्या ये मूल अधिकार में है या मौलिक कर्तव्य में है या DPSP के है या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, यानी कि DPSP में है। अब बात आती है, अगर आपसे मालूम कर ले कि समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा एग्जाम में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। देखते हैं कुछ और नए क्वेश्चन। तो हमने आज 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 4 क्वेश्चन और हम देखेंगे। फ्रेंड्स 4 ही क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पर, तो इसलिए हम देखते हैं और क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से किसमें DPSP को रखा गया है? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन से अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है? तो फ्रेंड जैसे कि हमें पता है कि DPSP को संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड इसका आई होप आप राइट आंसर बता पाएंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 और आज का 8th क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43A। जब आप 43A अनुच्छेद को देखेंगे तो वहाँ पर उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड यहाँ से आपको अनुच्छेद भी याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बात करते हैं फ्रेंड आज का 19th क्वेश्चन, आज का 9वां क्वेश्चन और हमारी वीडियो का 19th क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए फ्रेंड, मौलिक अधिकारों के वजह से भी आपसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्वेश्चन पूछता है। यानी कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे कि कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और एक ऑप्शन एक ऐसा होगा कि उसमें मालूम कर लेगा कि कौन सा मौलिक अधिकार है या कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मालूम कर रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए अगर हम बात करें, देखिए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, तो फ्रेंड ये तो एक मौलिक अधिकार है हमारा, हमें पता है। और बात करें समान काम के लिए समान वेतन, तो फ्रेंड ये हमारा DPSP का एक अनुच्छेद है, समान काम के लिए समान वेतन। आपको
कमेंट्स करके बताना है ये किस आर्टिकल में इसकी बात कही गई है कि समान काम के लिए समान वेतन की। तो ये आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि किस अनुच्छेद में कही गई है। कानून के समक्ष बराबरी, ये तो फ्रेंड्स हमारा क्या है, ये मौलिक अधिकार है। ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये भी हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन है 20, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज, देखिए क्या है, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अब देखिए पंचायती राज क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा एक गांधीवादी सिद्धांत के ऊपर आधारित है हमारा पंचायती राज। अब आपसे मालूम कर रहा है कि ये पंचायती राज की जो व्यवस्था की गई है फ्रेंड्स वो कहाँ पर की गई है। तो हमें पता है अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का गठन की बात की गई है और ये गांधीवादी सिद्धांत है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है अनुच्छेद 40 के तहत। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड इस टाइप की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।